हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। जैसा कि हम लोग क्लास 9 का वर्क एंड एनर्जी चैप्टर कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट हमने देखा था कि वर्क क्या चीज होती है। तो हमने देखा कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विद कॉस थीटा का एक पार्ट था। इन कॉन्सेप्ट से हमें वर्क के बारे में पता लगा। हमने देखा था तीन टाइप के वर्क होते हैं, एक पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट ही ना हो तो जीरो वर्क की कैटेगरी आता है। उसी को हम अगर हम कन्वर्जन करते हैं, कैपेसिटी टू डू द वर्क इज नोन एज एनर्जी। तो इस तरीके से हमें एनर्जी के कॉन्सेप्ट तक हम लोग पहुंचे थे। और एनर्जी के ही कॉन्सेप्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आज हम लोग डील कर लेंगे, लेकिन आपको बहुत ही ध्यान से वो चीज करनी है, दैट इज द डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जो इनका फॉर्मूला है, जैसे वेल नोन फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी का एम डी एच, डी की जगह जी लगा दो, तो एम जी एच वाला फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। तो एनर्जी से अगर हम लोग स्टार्ट करें कि क्या चीज होती है एनर्जी और वो दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड हुई, तो सिर्फ दो ही फॉर्म की एनर्जी हमारे लिए मेन है। ठीक है, पहला जिसका हम डेरिवेशन करेंगे दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही है कि जो एनर्जी स्पीड के कारण होती है या वेलोसिटी के कारण होती है, ड्यू टू द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है? ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के कारण होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं। अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालने जा रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला वही घिसा पिटा पुराना, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। कूल। एफ क्या होता है? एफ मतलब एम इंटू ए, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम लोग देखते क्या है कि काइनेटिक एनर्जी को हम लोग डिराइव कैसे करते हैं। तो कभी भी याद रखो, कोई भी चीज अगर मैं यहां से थ्रो करूं सॉरी रिलीज करूं, तो उसकी यू कितना होगा? हमेशा जीरो। तो इन कॉन्सेप्ट में हमेशा यू इज इक्वल टू जीरो लेके ही चलना होता है। अब एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपको मालूम है, एस इज इक्वल टू क्या होता है? यूपी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेल नोन फॉर्मूला। अगर मैं u की जगह जीरो रख दूं जैसे कि मेरी कंडीशन है, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर। मैं यहां पे पुट कर देता हूं, कोई एतराज? अब इसमें चुपके से अगर आप ध्यान दोगे, हाफ को बाहर कर देता हूं, m को एज इट इज a इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, और टी स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर। वापस हम एक और इक्वेशन पर आते हैं। जैसे हमने ये वाली इक्वेशन यूज की थी, एक और इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इसमें भी अगर मैं u की जगह पर जीरो रख दूं, क्योंकि मेरी कंडीशन है कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है, तो v की जगह मैं लिख सकता हूं 80, मतलब 80 की जगह मैं लिख सकता हूं v। सो दिस इज माय आंसर, एम वी स्क्वायर। तो ये वर्क डन या काइनेटिक एनर्जी का आपका फॉर्मूला। अब याद रखिए कि वर्क और एनर्जी दोनों का मीनिंग एक ही है, इंटर कन्वर्ट यूज होता है। तो इस तरीके से हाफ एम बी स्क्वायर हमने क्या किया, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, फादर इज इक्वल टू मा, या क्या बोलते हैं इसको, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एस की जगह हमने ये वाली इक्वेशन ली, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की जगह जीरो पुट कर दिया, ए टी स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, ए को बाहर, ए इंटू ए स्क्वायर टी स्क्वायर, इसकी जगह में बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से यू हमेशा जीरो डालना है, बस इतना याद रखिए। ठीक है, एक बार एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और एक बार इसमें। दूसरा फॉर्मूला आता है पोटेंशियल एनर्जी का, सेम केस है, कोई भी फर्क नहीं है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अब कोई भी चीज अगर मैं ऊपर से रिलीज कर रहा हूं तो फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, मतलब कौन सी लगेगी? m इंटू जी। जी क्यों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ऊपर से चीज नीचे जा रही है तो हाइट ले रही होगी ना, तो s का मतलब क्या हो जाता है? हाइट। तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया? mgh। तो ये दो फॉर्मूले हैं। इसकी चीज की याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से बिहेव करती है। कोई भी स्लो चीज चल रही है और तेज चल रही है, दोनों में जो एनर्जी का फर्क है ड्यू टू वेलोसिटी, तो वो जो एनर्जी का फर्क है दैट इज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी जैसे आप ग्लास का टेबल है, उस पर आपका एक हैमर रखा हुआ है तो ग्लास नहीं टूटेगा, लेकिन वही हैमर को अगर हम थोड़ा लिफ्ट करके और फिर छोड़ दें तो आराम से ग्लास के चकनाचूर हो जाएंगे। क्यों? आपने पोजीशन चेंज की सिर्फ हैमर के, आपने हैमर के अंदर कोई बॉर्नविटा थोड़ी पिला दिया हैमर को कि वो शक्तिशाली हो गया और उसने ग्लास को तोड़ दिया। आपने हैमर की सिर्फ लोकेशन चेंज की, हैमर को कुछ और नहीं किया, उसकी सिर्फ पोजीशन चेंज की, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, जैसे आप रिलीज करोगे इट विल ब्रेक। तो ये एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। एक और चीज इंपॉर्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, जिससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पता लगता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सिंपल मीनिंग याद रखिए, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं बाय द वे, ना तो आप एनर्जी बना सकते हैं ना आप एनर्जी खत्म कर सकते हैं, आप सिर्फ एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक टेबल दिया हुआ है आपको, उस टेबल को देखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी और हीट टू साउंड, साउंड, तो ये सब चीजें हम लोग देखते हैं कन्वर्शन होता है। जब मैंने पंखा ऑन किया, मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, पंखा चलने लग गया, ठंडा हो गया, मतलब मैंने हीट एनर्जी को ब्रेकआउट कर दिया। गीजर में मैं क्या कर रहा हूँ, लाइट ऑन कर रहा हूँ, पानी गर्म हो रहा है, इसका मतलब मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी चीजें हैं। ऐसे ही एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी बनानी हो तो लाउड स्पीकर यूज होता है, साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनानी हो तो माइक्रोफोन यूज होता है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। थर्मोकपल का भी एक है कि हीट से आप इलेक्ट्रिसिटी बनाओ तो दैट इज नोन एज थर्मोकपल। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको थोड़ी सी रिवाइज करने के काम आएगी। एक लास्ट कॉन्सेप्ट लेके, जैसा कि पावर हमने देखा ही था, पावर मतलब होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क डन मतलब mgh हो सकता है या हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो पावर का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, बस उतना सा ध्यान में रखिए। ठीक है, और पावर की यूनिट वॉट, महान साइंटिस्ट हुए जेम्स वॉट, इनके नाम पर ये रखी गई। उसके अलावा हॉर्स पावर भी बोलते हैं हम लोग, एचपी मतलब हॉर्स पावर, जो 746 वॉट के बराबर होती है। ये आपने सुना होगा, जो हमारे घर की मोटर वोटर होती है तो हम बोलते हैं ना ये 2 एचपी की, 4 एचपी की, वो इस तरीके से होते हैं। तो पावर का ये कॉन्सेप्ट है। इसी पावर में जो हमारे घर पर जो एनर्जी यूज हो रही है, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं किलोवाट आवर में, हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे बिजली का बिल भी आता है तो वो किलोवाट आवर में आता है। तो 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, ठीक है ना, किलो का मतलब ही 1000 और आर का मतलब 3600। इस तरीके से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। 3.6 इंटू 10 रेज टू, कितने जीरो है, 1 2 3, क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट है, 4 5 6, 10 रेज टू 6 जूल, मतलब 1 किलोवाट आवर जो हम लोग यूज करते हैं, या फिर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक बार आप चेक करके देखो तो उसके अंदर लिखा रहता है कि 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। और आपका जैसे मान लीजिए 100 यूनिट का बिजली का बिल आया तो आपको 600-700 रुपए जो बिजली का बिल आएगा वो कहाँ से आया है, क्योंकि किलोवाट आवर के हिसाब से आपकी मान लीजिए 100 यूनिट की, 1 यूनिट का कॉस्ट 6 रुपए 7 रुपए समथिंग है, तो उसको आप मल्टीप्लाई करोगे और फाइंड कर लोगे। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। एक छोटा सा लास्ट कॉन्सेप्ट है फ्री फॉल का। फ्री फॉल में आपको सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है। फ्री फॉल कहीं पर भी शब्द आए, हालांकि ये 10th में भी आप पढ़ोगे, u इज इक्वल टू हमेशा 0 लेना है और a की जगह आपको हमेशा g लेना है। क्योंकि फ्री फॉल मतलब मैंने यहाँ पे कोई चीज रखी है और उसको मैंने रिलीज कर दिया है। जैसे मैं कोई चीज को रिलीज करता हूं तो होता क्या है, जैसे मैं चीज को रिलीज करूंगा वो नीचे आएगी विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, इसलिए वहां पे हम g लेते हैं। होता ही ऐसा है कि ये मान लीजिए आपकी बॉडी है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे h इज इक्वल टू 0 ले लो और यहाँ पे टोटल h लिया, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कोई एक पोजीशन है, इसको हम लोग x ले लें तो ये कितना हो जाएगा h माइनस x, ठीक है। अब मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं जिसको मैं कैलकुलेट करूंगा, तीनों पॉइंट्स के कैलकुलेशन के हिसाब से मैं एनर्जी फाइंड कर सकता हूं। ए बी सी है 3 पॉइंट्स, ए, ठीक है। अब तीनों पॉइंट्स पे हम लोग
एनर्जी कैलकुलेट करके देखते हैं क्या ये एनर्जी सेम है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से फ्री फॉल हो या कोई भी चीज हो, अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो दूसरी जगह पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब ये पॉइंट पर आपके ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी तो जीरो ही है, तो यहाँ पे रखा है हमने, इसका मतलब कि ए पॉइंट पर क्या क्या होगा, देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ए पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि मूवमेंट तो है ही नहीं, काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, m इंटू जी, ये तो है ही, और यहां से यहां तक हाइट कितनी है, h mg। ये हो गया आपका पॉइंट ए की कहानी। पॉइंट बी पे आते हैं। पॉइंट बी मान लीजिए यहां पर है, अब यहां पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग देखते ही बता सकते हैं एम जी, और यहां से यहां तक की हाइट का डिफरेंस कितना है, h माइनस एक्स, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने का तरीका क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी नहीं मालूम हमें, वी हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब वी कैसे कैलकुलेट करना है वो ही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो वी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v हमें निकालना है, u हमारा जीरो है क्योंकि मैंने रिलीज किया था, प्लस 2 इंटू जी इंटू एस, एस मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ आपका, x मतलब x। इस तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। ये v स्क्वायर की वैल्यू उठा के आप यहां पे डालें, 2g, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास बचा mgx, ठीक है। ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट। सी पॉइंट पे तो एकदम सिंपल है, पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो, क्यों, हाइट जीरो है, एम जी इंटू जीरो इज जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, फिर से हम देखते हैं हाफ एम। अब ये देखेंगे कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, फिर से हम ये वाले फॉर्मूले के पास जाएंगे। अच्छा, ये वाले फॉर्मूले के पास जाते टाइम हमें ये याद रखना है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g, और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है, h, मतलब v स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2 इंटू जी इंटू एच, कैंसल, mgh। इसका टोटल भी कितना हो रहा है, अच्छा टोटल एनर्जी एट ए कितना है, mgh प्लस जीरो इज mgh। टोटल एनर्जी एट बी, देखो यही सबसे मेन है, mgh प्लस ये कितना हो रहा है, mgh माइनस mgx, ठीक है, ये कैंसल, mgh इज आंसर। टोटल एनर्जी एट सी देखो, mgh प्लस जीरो इज mgh। तीनों पॉइंट पर आपकी एनर्जी mgh ही आ रही है। इसका मतलब क्या है कि टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट वेदर द ऑब्जेक्ट इज एट दिस पोजीशन और दिस पोजीशन। तो सबसे पहले आपको काइनेटिक पोटेंशियल निकालना है, हर बार यही वाली इक्वेशन यूज करनी, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। बहुत ही आसान है, ये वाला डेरिवेशन कम से कम 2 से 3 बार करके देखिए। कोई भी डाउट आता है तो प्लीज बताएं। 8087479204 मेरा नंबर है। जैक स्टडी सर्कल को ज्वाइन कीजिए, वर्क एंड एनर्जी चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन आंसर्स करके देखिए। जो नहीं आते हैं प्लीज मेरे को बताइए। थैंक यू।